बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, क्या दुनिया भर में दहशतगर्दी और जो टारगेट किलिंग है उसका नेटवर्क चलाने वाला बिश्नोई गैंग, उसके पीछे आपको क्या लगता है कि उसके पीछे क्या मोदी सरकार या तो हिंदुत्व नजरिया कार फरमा है, और एक ऐसा खौफनाक बैन अवी सच जिससे इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का जो दावा है कि भारत में जो प्रॉक्सी वार का सिलसिला है वो जारी है, और कुछ ऐसे अनासर जो कि भारत में मौजूद हैं और वो पूरी दुनिया में बैठ कर जो हैं पूरी दुनिया का खत्ते का अमन भी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दावा है ये अब ये बिल्कुल जो पाकिस्तान का है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरह से सच साबित हो गया है कि पूरी दुनिया में जो रियासती दहशतगर्दी है उसके पीछे कौन से अनासर हैं। हाल में ही कनाडा के मारूफ न्यूज इदारा जिसका नाम है ग्लोबल न्यूज, और अमरीकी अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स और दीगर ऐसे अखबार हैं जिनमें एक जो रिपोर्ट जारी हुई है जिसने आलमी सियासत और बैन अवी जो सिक्योरिटी है उसके हलकों में एक जलजला बर्पा कर दिया है। अमरीकी तहकीकाती अदारा जो कि FBI है, कैनेडियन पुलिस है और यूरोपीय एजेंसियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हार्ड बॉल का नाम दिया गया है। और इस ऑपरेशन के तहत इंडिया से ऑपरेट होने वाले 3 बड़े ट्रांसनेशनल मुनज़्ज़म जराइम के जो नेटवर्क थे उन पर कारी ज़रब लगाई गई है, और मजमूई तौर पर 37 अफराद के खिलाफ जो है फर्द जुर्म आयद करते हुए 24 खतरनाक मुलजिमान को अमेरिका, कनाडा और यूरोप से गिरफ्तार किया गया है। इनमें जो बिश्नोई ग्रुप है, रविंदर सिंह ढांडा उर्फ जिसको कहा जाता है, जबकि तीसरा रॉलेक्स या जानविक और जग्गू भगवान पोरिया जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं इस ग्रुप में शामिल हैं। ये जो नेटवर्क है इनके कब्जे से तकरीबन 1000 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन, मुहलिक हथियार और भारी मिकदार में नकद रकम भी बरामद हुई है। ये कोई आम मुजरिमाना नेटवर्क नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये नेटवर्क मुनज़्ज़म एक नेटवर्क का हिस्सा है, जिनमें जून 2023 में कनाडा में हमने देखा कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को दिन दिहाड़े गोलियों का निशाना बनाकर हलाक किया गया, और फर्द जुर्म में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि इंडिया की जेल में बैठकर ये जो बिश्नोई है और इसका जो कनाडा में मौजूद साथी है गोल्डी बरार इस कत्ल की निगरानी कर रहे थे, और किस तरह से ये सारा मर्डर जो है प्लान किया, हमारे सामने सारी रिपोर्ट आई थी। और बिश्नोई ने खुद अपने कारिंदों को निज्जर की तस्वीर और जो है पते भी फराहम किए थे। काफी ये जब केस सामने आया तो हमने देखा काफी तफसीलात आई, और जिसमें बिश्नोई ग्रुप जो था बहुत ज्यादा इस पे एक्सपोज हो गया था। अब बात करें क्या इंडिया में हिंदुत्व सोच और भारतीय आवाम का इसमें क्या नुकसान है। ये जो पूरी बैन अवी रिपोर्ट है, अगर हम इस रिपोर्ट को गहराई से पढ़ें और उसका तज्जिया करें तो एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि ये गिरोह सिर्फ जराइम पेशा गैंग नहीं है, बल्कि ये भारत की मौजूदा मोदी सरकार और उसके इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए का वो खुफिया हथियार है जिन्हें दुनिया भर में अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कनाडा की हुकूमत ने सितंबर 2025 में ही बिश्नोई गैंग को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया था, जबकि मोदी की हिंदुत्व सोच का अलमिया यह है कि वो पूरी दुनिया में जिस तरह कहते हैं कि अमन फैलाने का ढोंग रचा रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी अपनी पॉलिसियां सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं है, बल्कि अब मगरबी जो ममालिक हैं वहां पर भी मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका जो एक मुंह बोलता सबूत ये मर्डर है। इस हिंदुत्व जुनून की वजह से खुद भारत के जो आम शहरी हैं उनको भी शदीद परेशानी और जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में रह के बहुत सारी बातें कर रहे होते, तो आप देखिए वहां पर किस तरह की सूरत हाल है, फिरकों की बुनियाद पर, उसके अलावा मजहब की बुनियाद पर किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, और उसके पीछे एक हिंदुत्व सोच है। जब इंडिया का ये गैंग जो है बैन अवी सतह पर बेनकाब होते हैं तो दुनिया भर में जो मुकीम कम्युनिटी है, ताजिर हैं और आम जो मेहनत कश करने वाले हैं उनको किस निगाह से देखा जाता है। लॉस एंजल्स टाइम्स के मुताबिक ये जो गैंग है ये इंडिया में मौजूद करप्ट पुलिस चीफ्स हो गए और सरकारी अफसरान के साथ गठजोड़ करके अमेरिका और कनाडा में रहने वाले जो खानदान थे उनको ब्लैकमेल करता था और उनसे लाखों डॉलर रुपए का जो है भत्ता भी मांगता था, और ना देने पर इंडिया में मौजूद जो उनके रिश्तेदार थे उन पर झूठे मुकदमात बना दिए जाते थे। यही वो पॉलिसी है मोदी की, जो हिंदुत्व पॉलिसियां ने भारत का वो जो चेहरा था वो दुनिया के सामने ला खड़ा किया है कि जो जहां रियासत खुद जराइम पेशा अनासिर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। एक ऐसा गैंग जो कि इतने मर्डर कर रहा है सब कुछ, लेकिन वहाँ की जो रियासत है उसको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है ताकि वो सियासी और मजहबी मुखालफिन जो है उनके उसको खत्म कर सके।
अब बात करते हैं कि सबसे अहम जो बात है जिसका ताल्लुक अगर हम कहें कि पाकिस्तान से, तो ये है पाकिस्तान तवील अरसे से आलमी बरादरी खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक के सामने ये ठोस सबूत रखता आया है कि भारत जो है खित्ते में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक प्रॉक्सी वॉर जो है वो लड़ रहा है। जब भी पाकिस्तान में हमने देखा है कि अमन हो, इस्तेकाम की बात होती है, तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर संभलने की कोशिश करता है या इस तरह के फैसले लिए जाते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उनको खराब करने के लिए जो है बहुत ज्यादा एजेंसीज हैं वहाँ की मुतहरिक हो जाती है और ऐसे ग्रुप्स मुतहरिक हो जाते हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो हमेशा एक मौक़िफ़ है कि भारत जो है अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है, जहाँ दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही की जाती है ताकि पाकिस्तान को पीछे धकेला जा सके। आज ये जो ऑपरेशन हार्ड बॉल है जिसके जरिए जो सबूत सामने आए हैं, वो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उस बात की आलमी सतह पर तस्दीक कर रहे हैं कि जो मुल्क कनाडा और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स जिसे हम कह सकते हैं वहां पर घुसकर टारगेट किलिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग अपने मुल्क को निशाना तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन आप देखें कनाडा जैसा मुल्क या तो अमेरिका जैसा मुल्क जो कि सुपर पावर तस्वर किए जाते हैं, वहां पर बैठ के अगर ये ग्रुप्स काम कर रहे हैं तो क्या बाकी ममालिक में नहीं करते? पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए ये जो है ग्रुप्स ये किस हद तक जा सकते होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भारत पर ये जो प्रॉक्सी वॉर है दरअसल पाकिस्तान की जो तरक्की है उसको रोकने का एक मुनज़्ज़म हरबा है, और सिखों के खिलाफ ये जो हालिया कार्रवाइयाँ हैं वो भी ये ज़ाहिर करते हैं कि भारत अपने मुल्क के जो अंदरूनी खलफशार है और हिंदुत्व सोच है उसको छुपाने के लिए दुनिया भर में खून की एक होली खेल रहा है। और जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं कि भारत जो है सिर्फ अपना मफाद सोचता है, लेकिन दूसरे जो ममालिक हैं वहां पर वो किस तरह से आग लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इस पूरी सूरत हाल को अगर समझें, उसको गैर जानिबदारा तज्जिया भी करने की अगर कोशिश करें, तो इसमें बहुत से पहलू हमारे सामने आ जाते हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर रियासती सरपरस्ती में चलने वाले जो जराइम पेशा ग्रोह है बैनुल अक़वामी खुद मुख्तारी को पामाल कर रहे हैं, और ये जो गैंग्स हैं ये सरहदों से बालातर होकर काम कर रहे हैं। कनाडा जैसे मुल्क में जो जिसे पुरअमन ममालिक में तस्वुर किया जाता है, वहां पे मुकीम जो सिख बरादरी है और दीगर अक़लियतें हैं उनकी जिंदगियों को अगर खतरे में डाल रहे हैं तो बाकी जगहों पे क्या सूरत हाल होता होगा। अब बात करें कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां जिस तरह से एक्टिव हुई हैं, जैसे कि FBI और RCMP, अब वो जिस तरह की उनकी जानिब से जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और जो RCMP के कमिश्नर थे मार्क डूहिम, उनकी जानिब से एक बयान आया कि दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, अगर मुजरिम बैनुल अक़वामी सतह पर काम करते हैं तो कानून को भी इस तरह मिलकर काम करना होगा। उनका ये बयान मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो इन अनासर के खिलाफ तमाम जो मुल्क हैं वो इकट्ठे हैं। ये जाहिर करता है कि भारत के लिए अपनी रियासती दहशतगर्दी को सिफारती मसलहतों के पीछे छुपाना अब इस तरह से मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि किस तरह जो हिंदुत्व सोच है वो बैनुल अक़वामी अमन के लिए एक नासूर बन चुकी है। अब ना वक्त का तकाजा ये है कि जो भारत है उसको अपनी जारहाना और तोसी पसंदाना पॉलिसियों को फौरी तौर पर तब्दील करना होगा, और मोदी सरकार को ये समझना होगा कि दुनिया अब जो है उनके हिंदुत्व और नफरत अंगेज एजेंडे को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑपरेशन हार्ड बॉल ने भारत का जो भयानक मकरूह चेहरा था उसको दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, जिसे वो बरसों से छुपाता आया है। और पाकिस्तान ने हमेशा अमन का हाथ बढ़ाया है, लेकिन भारत ने अपनी प्रॉक्सी वॉर्स और बैनुल-अक़वामी साजिशों का जो सिलसिला है वो बंद नहीं किया है, और वो दिन दूर नहीं है कि जब दुनिया जो है भारत का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर देगी और आलमी बरादरी जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करेगी। ऑलरेडी जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया जा रहा है। किस तरह से हमने देखा कि इस्लामाबाद जो MOU हुआ, किस तरह से तमाम जो लोग थे, जितने फ़रीक़ैन थे, जितने ममालिक थे, उनकी जानिब से जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट किया गया, एक ट्रस्ट डेवलप किया है पाकिस्तान ने, वो अपनी मिसाल आप है। और पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से हमने देखा पहलगाम वाक़या हुआ, तो पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि ये कोई फॉल्स फ्लैग है तो आप इसकी तहकीकात करवा लें, लेकिन कोई तहकीकात नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान जो था अपनी तरफ से क्लियर था कि भाई आप तहकीकात कराएं जिसने भी वाक़या किया, लेकिन भारत की जानिब से एक हमारे साथ एक जंग छेड़ दी गई। दूसरी बात करेंगे, जब से ये हमने देखा कि ईरान अमेरिका के मामलात तय हुए हैं, भारत की जानिब से किस तरह से जिक्र किया जा रहा है। परसों हमने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो तकरीर की गई, और इसके अलावा DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक थी कि हमारे जो बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये अचानक नहीं है, क्योंकि
इनमें इतनी ज़्यादा शिद्दत आ गई है, और उसमें जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, वो साफ कहा गया था ये जो बाहर बैठे हुए अनासिर से उनसे बखूबी वाक़ है। तो ये बात एक बहुत क्लियर मैसेज थी कि पाकिस्तान जो है बहुत अच्छे से जानता है जो डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं, लेकिन जहाँ पर ये बात है कि जो प्रॉक्सी वॉर है या इस किस्म के जो अनासिर हैं वो अभी भी सरगर्म है, और जो अमेरिका और कनाडा की जानिब से जो रिपोर्ट्स आई हैं ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से एक गैंग जो कि अपने मुल्क में बैठकर अगर कनाडा और अमेरिका जैसे मुल्कों में इस तरह की इंसिडेंट करवा सकता है, इस तरह के कार्रवाइयाँ करवा रहा है, तो वो कहाँ कहाँ उसके जो है ताने बाने मिलते होंगे, कहाँ से वो कार्रवाइयाँ करवा रहा होगा। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें भी हम लोग को सोचने की ज़रूरत है कि अंदर जो है इस्तेकाम लाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है, इस बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह से हम देख रहे थे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफें हो रही थी, ऐसे मकाम पे जब ये वाक़यात एकदम से उभर के सामने आए हैं तो इसकी कहीं ना कहीं ताने बाने मिलते हैं। और जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो हमारी एजेंसीज हैं या हमारे बहादुर जवान हैं या तो जो भी हमारी फौज है वो इन सब चीज़ों को बहुत बखूबी समझते हैं, उस चीज़ का बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हम सबको इस वक्त मुत्तहिद होने की बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी क्या राय है इस हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा।